खजाने की क्या जरूरत है? देवी धरा समझ लो, इनकी दृष्टि ठीक नहीं है। और अगर मैं अभी रुष्ट होकर के जाती हूं तो सारे महात्मा भूखे रह जाएंगे। बोले हंसी मुस्कुराए, बोले अच्छा आप इस खजाने की बात कर रहे हो? बोले हाँ। तो बोले ठीक है, आप जितनी सामग्री है दे दो, ये खजाना आपको मिल जाएगा। अब सेठ जी तो प्रसन्न हो गए और बोरी में भर भर करके जितना सामान था सब लदवा करके और घर पहुंचवा दिए अपने ही वाहन से। घर पर पहुंचा सामान, घी, तेल, दूध, दही, किसी सामग्री की कमी नहीं। और माता जी ने सब महात्माओं के यहाँ पहुंचा दिया। महाराज सारी सामग्री आ गई और बनाओ और अपना ठाकुर जी की सेवा करो। 1 दिन रुकना है, 2 दिन रुकना है, 4 दिन, जितने दिन। अब महात्मा लोगों को मिला माल डाल, 20 शक्कर तेरा, फिर देख तमाशा मेरा। अब बढ़िया बढ़िया माल डाल मिला, कोई छनन बनन, कोई हलवा बना रहा, कोई पूरी बना रहा, सब अपनी अपनी रसोई बनाना शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीता तो द्रोण जो थे वो लौट करके आए। इतने महात्माओं को देख करके आश्चर्यचकित हुए। देवी इतने महात्मा? बोले हाँ, अब आ गए। तो इनके इतने महात्माओं की सेवा कैसे हो रही है? घर में तो कुछ था नहीं। देवी ने कुछ छुपाया नहीं, सारी बात अपने पति देव से बता। अब हमें क्या करती? अगर मैं उसको डांटती या उसको कुछ कहती तो जितने महात्मा थे ये सब वापस चले जाते, भूखे रह जाते। अब इनको भूखे प्यासे रखना हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने हाँ कहा। द्रोण ने कहा देवी आपने आतिथ्य धर्म को तो बचा लिया, आतिथ्य धर्म को तो बचा लिया, अरे अपने सतीत्व को कैसे बचाओगे? धरा ने कहा जा महाराज ऐसी बात करते हो आप? भारत की जो ललनाएं हैं उनको सतीत्व कहीं सिखाना नहीं पड़ता, उनके रोम रोम में बसता है। मैं उस कुल खानदान से हूं जिसको अपने सतीत्व को बचाने के लिए कहीं और सीखने की जरूरत नहीं है। आश्चर्यचकित हो गए द्रोण। वहां कह करके भी आए हैं कि ये खजाना मिल जाएगा और यहाँ कह रही हैं अपना सतीत्व भी सुरक्षित रखेगी। तो साधु महात्मा धीरे से उनका समय आया तो चले गए। जब सब महात्मा चले गए तो एक दिन धरा देवी ने अपना पूरा श्रृंगार करके तैयार हो गई और साथ में द्रोण का हाथ पकड़ा और पकड़ करके ले करके उन सेठ जी के वहां पहुंचे और जा करके खड़ी हो गई। सेठ जी से बोली सेठ जी अब आपका कर्जा पटाने के लिए हम आ रहे हैं। जिस खजाने की आपको जरूरत थी वो खजाना हम आपको देने के लिए आई। पति के साथ में आई हैं। ये सारे से पूछा जब खजाना देने के लिए आई हो तो इनको लेकर के क्यों आई हो? बोले नहीं नहीं इनको सब पता है, इनको सब पता है, इनको कोई आपत्ति तो नहीं। बोले नहीं इनको कोई आपत्ति नहीं। तो सेठ जी के जो नौकर चाकर थे उनको छोड़ करके दुकान चले गए अपने महल में। अपने घर में गए तो वहां अब खड़े हो गए तो बोले कि अच्छा अब दो। सेठ जी ने कहा अच्छा अब दो। बोले ठीक है कोई बात नहीं आप लो, आप हाथ बढ़ाओ आगे। जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया देवी धरा ने अपनी कमर से एक कटार निकाली और इतनी तीखी कटार थी कि फच फच करके दोनों वक्षस्थल को अपने शरीर से अलग किया और वो हाथ में आया और लेकर के सेठ जी के हाथ में दिया। इतने में तो रक्त की धारा बह गई, इतना रक्त निकला कि बेहोश हो गए। जैसे बेहोश होकर के गिरने लगी वैसे ही तुरंत द्रोण ने उनको अपनी गोदी में समा। इतना कुछ हुआ तब तक ठाकुर जी महाराज प्रकट हो गए। बोलिए से वृंदावन बिहारी। ठाकुर जी महाराज प्रकट होकर के मैया धरा के समीप गए और जा करके अपने दोनों हाथ से मैया के वक्षस्थल को स्पर्श किया। ठाकुर जी महाराज के स्पर्श मात्र से माता जी स्वस्थ हो गई और जैसे वक्षस्थल था पुनः वैसे वक्षस्थल हो गया। मैया स्वस्थ हो गई। अब लाला वैसे भी वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से
कि लाला को अपनी गोदी में, मातृत्व तो वैसे जगह था, लाला कन्हैया को देखा तो अपनी गोदी से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया और मस्तक सर पर फेरने लगे। मैया ने कहा लाला तू आ गया? बोले हाँ मैया मैं आ गया। लाला ने कहा मैया तेरे को मेरे संतों के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है कि आपने अपने वक्षस्थल काट के दे दिए। मैया मैं जन्म कहीं भी लूं, मैया मैं जन्म कहीं भी लूं, पर दूध पीने के लिए मैं तेरे पास ही आऊंगा। तो वही देवी जो धरा है यशोदा के रूप में प्रकट भई हैं। लाला प्रकट तो देवकी के गर्भ से भये, पैदा तो देवकी के घर से भये, और मैया यशोदा को जो साधुओं के संतों के प्रति इतनी श्रद्धा, उस श्रद्धा के कारण श्री गोविंद जो हैं मैया यशोदा के यहाँ आ गए हैं। अब उनके वक्षस्थल का पान करते हैं, उनके साथ बाल लीलाएं करते हैं और क्रीड़ा कर रहे हैं। अब एक क्रीड़ा और सुनो, कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी सीधे कह रहे हैं। अब क्रीड़ा सुनो, कैसी क्रीड़ा? एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। एक बार की बात है, यशोदा जी जो नंद के घर की हैं, गेहनी हैं, नंद जी की पत्नी हैं, वो क्या करती हैं? कर्मांतर नियुक्तासु स्वयं नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। देखो मैया का स्वभाव है, कैसा स्वभाव है? मैया के यहाँ जो लाला की सेवा के लिए दूध नहीं प्रकट होता है वो किसी और से नहीं तैयार होता। मैया स्वयं अपने हाथ, देखो प्रेम का ये स्वभाव होता है, प्रेम का ये स्वभाव होता है, हम जिससे अधिक प्रेम करते हैं उसकी उतनी ही सेवा करने की इच्छा हृदय में होती है। पति पत्नी का जब अधिक प्रेम होता है तो पत्नी चाहती है कि हम अपने पति को क्या नहीं ले आकर के खिला दें, और पति भी सोचता है, बाजार जाता है, कोई भी अच्छी चीज दिखती है तो चाहे घर वाले से चुरा करके ही छुपा करके वो सामान ले आकर के पत्नी को देता है। तो लेकिन जब प्रेम कम होने लगता है फिर कहती है पत्नी के ढका हुआ रखा है लेकर के अपने खा लो। जिस दिन की परिस्थिति हो समझ लो कि अब जय सिया राम हो गया। तो पर हाँ प्रेम अति रहता है तो स्वयं सेवा करने की भावना होती है, सेवा स्वयं से की जाती है प्रेम में। मैया के यहाँ जो गैया है 10,000 गायें हैं, 10,000 गायों का, जैसे आपको बताया ना कि एक जगह वहां सूअरियों का चर्बी पिलाया जाता है, ऐसे ही 10,000 गायें लाला कन्हैया के लिए नियुक्त हैं। भैया लाला कितना बड़ा पेट हो गया कि 10,000 गायों को दूध पीता? बोले नहीं नहीं, समझो कैसे। 10,000 गायें हैं, उन 10,000 गायों को दूध करके उनका दूध 100 गायों को खिलाया पिलाया जाता है। उन 100 गायों का दूध फिर 10 गायों को पिलाया जाता है। उन 10 गायों से जो दूध होता है उससे एक गाय है दिव्य, उस गाय की सेवा होती है। उस गाय से जो दूध, उस गाय के दूध को कोई दूसरा नहीं निकालता, उस गाय को स्वयं मैया अपने हाथ से धोती है। गाय को स्वयं जाकर के धोती हैं, उसका दूध ले आकर के और स्वयं ही गर्म करती है। कैसे गर्म होता है? गाय कंडे होती ना, कंडे की आग तैयार करते हैं, उसको आहरा बोलते हैं। कंडे का आहरा तैयार होता है, मट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन। देखो जल भी अगर आपको पानी रखना है 15 दिन मिट्टी के बर्तन में जल रख दो, वो जल नहीं खराब होगा। और स्टील की और इसकी बाल्टी में रखो 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन तो उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते। मिट्टी के बर्तन में ज्यादा सुरक्षित रहता है, तो मिट्टी के बर्तन में धोना और मिट्टी के बर्तन में ही गर्म करना दूध को। ऐसा दूध अगर आप सब खाए होंगे तो उसका स्वाद पता होगा, जो नहीं खाया होगा मिट्टी के बर्तन में गर्म हुआ दूध उसको नहीं पता चलेगा। और दूध तो दूध छोड़ो, दूध के बाद जब उसको खाली करते हैं उसको करवते हैं तो करवनी निकलती है। महाराज उसको तो उसकी तो गणना क्या करता, उसका स्वाद जब लिया होगा वही जानेगा। तो ऐसे ब्रजमंडल में मैया जो है अपने दूती है। और माताओं को बताया ना कि एक माता जी जो चावल भी ऐसे ही वो इतने कंडे लगा देती हैं कि जितने में दूध उफनेगा नहीं, बाहर जाएगा नहीं, और दूध गर्म भी हो जाएगा, खौल भी जाएगा, उसमें साड़ी भी पड़ जाएगी,
सब हो, और धीरे से ठंडा भी उसी में हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत, कितना अभ्यास होता है माताओं को। ऐसे ही मैया दूध अपने रखती है, रख देती है दूध गर्म करके, और फिर जब दूध हो जाता है तो उसमें ले जा करके, ठंडा हो गया, हल्का गर्म हल्का ठंडा, पूरे ठंडे में चावल देंगी तो नहीं जमेगा, थोड़ा हल्का गर्म हल्का ठंडा रहे, उसमें ले जा करके चूरन डाल देती है, दही जम जाता है। और ऐसा दही जमता है महाराज की मत पूछो, पूरा थका तनी की एक, और मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म होता है ना, वो सफेद नहीं रहता, लाल पड़ जाता है, पीला नहीं होता, लाल पड़ जाता है, लाल लाल। और अब मैया ने क्या किया, दही जम गया। जब दही जब, ये रोज का काम है, एक दिन का नहीं, रोज का। मैया ने दही जमाया, प्रातः काल देखा दही जम गया। ज्यादा दिन का नहीं बटोरना, ज्यादा दिन का दही भी जमा करके फिर दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा करेंगे, उसमें खटास आ जाती है। सत्या दही जो जमा हो और फिर उसके बाद उसको मथो, तो उसमें जो मक्खन का स्वाद आता है वो अलग होता है। अब मैया क्या करती है, देखो हम नहीं करें, वर्णन कर रहे कौन, श्री सुखदेव जी महाराज। मैया क्या कर रही है, कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। जो गोप गोपियां हैं उनको अन्य कार्य में लगा दिया, लाला कन्हैया की सेवा अपने कर रही हैं, निर्ममंत स्वयं दधी। तो कैसे हैं, कैसे दही मत रही हैं, यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि चा दधिर निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायक। लाला कन्हैया ने बचपन से लेकर के पूतना को जब से मारा, जब से पैदा हुआ, माता देखो आज कभी होती, माताएं होती हैं आज कभी, अब उनको अपना हाल चाल बता दो, समय बता दो कैसे क्या हुआ, तो गीत बना लेती, उनको गीत बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती, तो आंसू कभी होती है। तो हुआ है मैया जो जो लाला ने लीला की, और मैया के सामने तो तकिया कोई बताने की जरूरत नहीं, मैया एक एक लीला का स्मरण करती है और बस उसको पद में, पद के हिसाब से जैसे पद गाते हैं उसको पद युक्त करके और लाला के चरित्रों का गान करती हैं और दही को मथ रही हैं, गा रही हैं और दही का मंथन कर रही हैं। देखो यशोदा जी की कल्पना करो, कैसे यशोदा जी, ये कल्पना करा रहे कौन, ये वसुदेव, ओ सुखदेव जी कह रहे हैं कैसी शोभा हो रही है। क्षौमं वासा पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रो रज्ज्वाकरस श्रम भुज चल कंकड़ो कुंडले चा स्पिन्नम वक्त्रम कवल विगलत विगलन मालती निर्ममंथ। यशोदा मैया की सेवा कैसे स्वरूप हो रहा है, क्षौमं वासा, मैया जो है रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, पृथुकटि तटे, मैया अवस्था हो गई ना, तो मैया का जो कमर प्रदेश है थोड़ा और बड़ा हो गया है, ऐसे बैठी हुई हैं बिभ्रति सूत्र नद्धम, और वो कमर में क्या है, करधनी, सोने की करधनी लगी हुई है मैया की, और उसमें भी नूपुर, नन्हे नन्हे नूपुर लगे हुए हैं, बिभ्रति सूत्र नद्धम। और मैया का जो वक्षस्थल प्रदेश है उसको क्या है, पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, मैया ने अपने वक्षस्थल को कंचुकी से बांध रखे हैं, और हो क्या रहा है, स्नुत कुच युगम। मैया के हृदय में इतना वात्सल्य है, इतना वात्सल्य है कि मैया का वक्षस्थल हमेशा निर्जल रहता है, मैया की कंचुकी सदा गीली ही रहती है, वो मैया के वक्षस्थल से दूध गिरता ही रहता है, उस कारण से मैया का वक्षस्थल गीला रहता है। स्नुत कुच युगम। अब जात कंपम च शुभ्रू, मैया जब खींचती हैं तो क्या हो रहा है, रज्ज्वा करस। अब करते दही कैसे मथते हैं, पहले तो घर में एक होता है पिल्लर खंभा, लकड़ी का समझो, पत्थर का चाहे जिसका समझो, उसमें एक रस्सी लगा दिया और उसी के नीचे ले जाकर के टेक लगा करके वही मिट्टी का खड़ा रख दिया, मिट्टी का भांड रख दिया, और उसके नीचे भी ठंडी के दिन होगा थोड़ी आग रख देंगे, और गर्मी के दिन होगा तो वो भी नहीं रखेंगे। अब रख करके उसमें एक ले आते हैं मथानी, और खंभे में पहले एक रस्सी को बंधी रहती है, उस रस्सी में ले जा करके मथानी को डाल देते हैं, और फिर एक जो खींचने वाली रस्सी होती है वो अलग, उस रस्सी को ले गए, 2-3 लपेटा लगाए
और लपेटा लगा करके रस्सी को पकड़ लिए। अब और थोड़ा ऊंचा रहता है बैठने वाला, चाहे मछुआ हो चाहे पीला हो चाहे जो भी अनेक प्रकार के होते हैं साधन। अब उस पर मैया बैठी हुई है, थोड़ा टांग फैली हुई है, दोनों टांग, एक टांग इधर फैली एक टांग इधर फैली और आगे कर करके मर मैया इसे दही मत रही है। तो क्या हो रहा है, मैया के जात कंपम च शुभ्रू, जैसे मैया एक तरफ खींचती तो ऐसे भौम, जैसे खींचती है तो एक तरफ से नेत्र के वैसे इशारे हो रहे, गा भी रही है मैया और नेत्र भी मैया के वैसे। जात कंपम च शुभ्रू रज्ज्वाकरस श्रम भुज चलत, श्रम मतलब ताकत लगा करके रस्सी को खींचना पड़ रहा है। तो कंकड़ौ कुंडले चा, हाथ में कंकड़ है, सोने के कंकड़ पहनी हुई है। अब वो जब हाथ चलता है तो सोने के कंगन की खनन मनन की ध्वनि आती है। एक तो मैया गा रही है, मुंह से गा रही है, और इधर जो हाथ में कड़े पहनी हुई है वो कड़े भी वाद्य, जैसे मजीरा लेकर के झांझ लेकर के कोई गाने के साथ बजाता है, तो वैसा ही काम ये हाथ के जो दोनों हाथ के कड़े हैं वो आपस में टकराते हैं और वैसी ही ध्वनि गान के अनुसार ही ध्वनि प्रकट हो रही है। और मैया का जो कुंडल है, कान में जो कुंडल पहनी हुई है, उसमें भी अनेक छोटे छोटे नन्हे नन्हे नूपुर लटक रहे हैं। जब इधर जाती तो उधर डोलता, इधर जाती तो उधर डोलता है, तो उससे भी नन्ही नन्ही धीमी धीमी ध्वनि प्रकट होती है, स्वर प्रकट होता है। स्विन्नम वक्त्रम, यानी इतना मेहनत करने के बाद मैया का शरीर पूरा पसीने से भर गया है। स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलत, मैया ने जो माला, कबर जो माला, मालती, मालती कुछ होता है, मालती कुछ पता नहीं, यहाँ तो बहुत कम देखने को मिलता है, पर दक्षिण में आओ जहाँ इतना दिव्य होता है, उसकी माला बने महाराज, देखने के बाद वैसे ही मन अलगे भावना प्रकट होती है देखने के बाद। वो मालती की माला मैया अपने चोटी में बांध रखी है। कहते हैं सुन्नम वक्त्रम कबर कबर विगलत मालती निर्ममंथ, मैया जब इधर उधर घूमती है तो सर भी घूमता है, तो मालती की जो माला है वो धीरे धीरे करके नीचे गिर रही है। मालती की माला से जो पुष्प है वो गिर रहे हैं, तो पुष्प क्या विचार कर रहे हैं, मैया भगवान की इतनी प्रेमी है, इतनी प्रेमी है, जो भगवान का इतना प्रेमी हो गए, तो पुष्प कह रहे हैं, पुष्प कोई दूसरे नहीं, पुष्प भी भगवान के भक्त होते हैं, वो भी पुष्प विचार कर रहे हैं, मैया इतनी प्रेमी लाला कन्हैया की है, ऐसी मैया के सर पर बैठने का हमारा अधिकार नहीं है, हमको तो मैया के चरणों में जाना चाहिए। इसलिए वो सर के जितने भी मालती के पुष्प हैं धीरे धीरे झड़ करके वो मैया के चरणों में जा रहे हैं। ऐसी मैया की मैया सेवा कर रही है लाला कन्हैया। उसी समय प्रातः काल, कितने सब मुहूर्त का काम, जो 8 बजे तक खुदे सोएगा तो सेवा दूसरे की क्या करेगा। देखो सेवा तो तभी होती है अच्छे से जब सही समय से जगो। 2-3 दिन से हमारा भी व्यतिक्रम हो रहा था, ठाकुर जी के ठीक से सेवा नहीं हो रही, ऐसे ही कुछ कारण से व्यतिक्रम हो रहा था, लेकिन आज 3:30 बजे उठ गए। आज रोहिणी भी ठाकुर जी का अभिषेक भी 3:30 बजे जग गए, सब अपना संध्या पूजन जप तप जितना कुछ करना था, फिर समय पर उठ करके बड़े प्रेम से ठाकुर जी का अभिषेक हुआ। और जब हो गया, सही समय से हो जाता है तो मन भी पसंद होता है, और जो समय नहीं रहता कि भागम भाग जल्दी से ठाकुर जी को नहला और सालक राम को रगड़, भगवान को भागम भाग होती है ना, फिर उसमें आनंद नहीं आता है। तो जो कार्य ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है वो कार्य एकदम दिव्य और बढ़िया होता है। तो ऐसे ही मैया कब उठी, मैया ब्रह्म मुहूर्त में उठती है। ये नहीं कि नहाई धोई नहीं, पहले मैया नहा धो करके शुद्ध हो करके तिलक लगा करके फिर लाला के लिए दही मथना प्रारंभ करती हैं। तो मैया दही मथ रही थी, उसी घर्रमर की आवाज भई। अब घर्रमर की आवाज भई तो और लाला के जगने का भी समय हो गया। लाला के कन्हैया के ओ मथानी की ध्वनि कान में प्रवेश किया। लाला की नींद टूटी, लाला की नींद टूटी और लाला मुख पोंछते हुए और आंख मलते हुए मैया की तरफ आए। अब क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, देखिए
सुरतान स्तन्य कामा आसाद्य मथनतीम जननीम हरि। ठाकुर जी महाराज क्या कह रहे हैं? ताम तस स्तन्य कामा, मैया का ही दुग्ध पीने के लिए लाला अपनी आए और आ करके मैया की गोदी में, अब मैया ऐसे बैठी थी, लाला आकर गोदी में छपाक से, अब बच्चे तो जानते हैं आप सब कैसे आते, गोदी में कैसे आते, उनको थोड़े ना पता कि चोट लगे क्या होगा, छपाक से आकर के अपना और लाला गोदी में आ गए। मैया ने पूछा लाला कहा बात है? लाला ने कहा मैया हमको भूख लगी है। बोले लाला चिंता मत करे, बस थोड़ी देर में सत्यो माखन तुरंत का निकला हुआ माखन, ना भैया ना, वो माखन माखन ना चाहिए भैया, हमको तो तेरो वो पीनो। अब लाला ने जब इसे कहा तो मैया ने दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया, अपने आंचल के नीचे लिया और पीना प्रारंभ कर दिया। जब लाला ने पीना प्रारंभ किया तो लाला के मन में आई बात, मैया से पूछे। मैया ने थोड़ा लाला ने अपना थोड़ा मुंह निकाला और निकाल करके मैया से पूछा, मैया तुझको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? लाला ने पूछा मैया तुझको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैया ने कहा जा लाला तू इतना भोरा है, ऐसी ऐसी बात करे, इतना भोरा कोई होवे? बोले कहा लाला जितना दूध जितना सब है वो पूत के लिए होता है, ये सारे दूध ये सारी सामग्री ये माखन मिश्री सब पूत के लिए है, लाला के लिए है, तो पूत ही तो प्यारा हुआ ना। लाला ने फिर प्रसन्न हो गए और मुख लगा करके मैया का दूध पीने लगे। पर लाला यहाँ सुख शांत होकर के पी रहे ना, पर लाला की लीला तो और भी होती, एक साथ कई लीलाएं होती। लाला ने थोड़ा सा अग्निदेव को इशारा किया, अग्निदेव को इशारा किया, जो कंडे की आग जल सुलग रही थी, कंडे की आग तो सुलगती जलती नहीं जलती, सुलग रही थी, उसको थोड़ा सा इशारा किया और भप करके जल गई। जैसे जली अब वो आग आंच तेज हुई, आग तेज हुई तो दूध उठना प्रारंभ हुआ। सखी ने देखा, किसी दासी ने देखा दूध तो मटके से उफन रहा है। अब देखो इतना भी है सखी है वहां, लेकिन वो लाला कन्हैया को जो दूध गर्म कर रहा है उसको इतना भी आज्ञा नहीं है कि तू उफनते हुए दूध के नीचे से थोड़ी कंडी भी आग भी कम कर दे। वो जो करेगी वो सब मैया ही अपने हाथ से। अब वो अपने तो दौड़ करके आई और आ करके बोली अरे मैया वो दूध तो उफन रहा है, दूध उफन रहा है। मैया ने सुना दूध उफन रहा है तो लाला को गोदी से उठाया और उठा करके बैठाया और दौड़ करके मैया गई और जा करके दूध उफनने वाला था उसके नीचे से वो कंडी को धीरा सा उबले को खींच दिया। जो बोला खींच गया कम बैठ गया। इधर लाला ने सोचा मैया ने अभी अभी तुरंत कहा था कि मोको तो पूत प्यारा है और मोको तो धमाक से रख दिया भूमि पर और दूध के लिए दौड़ गई इतनी। अब लाला को आ गया गुस्सा, भैया मोते छूट गया, भैया मोते प्यार ना करे, मोते प्रेम ना करे, भैया तो केवल बात बनावे। लाला के मन में आ गई बात, भैया मोते प्रेम ना करे। और भी लोग सब दिखाते हैं लाला तो मैया जसोदा का बेटा ना है, तेरे को तो बाजार से खरीद के सब ले आए, ग्वाल बाल से दिलाते हैं। तो लाला के मन में बात आ गई, लाला को आ गई गुस्सा। अब लाला को जब क्रोध आ गया तो लाला ने इधर देखा उधर देखा, कुछ नहीं दिखा। अब आज के घर थोड़े ना मिक्सी रखी हुई, पहले घर में क्या होता था वो कुछ पीसना उसमें मसाला चटनी कुछ पीसना होता था तो सिलबट्टा होता था। अब जो बाजार वाला मसाला है पीसा वो मसाला खाते हैं ना, 1000 रोग उसमें होता है, 1000 रोग उसमें होता है, क्योंकि मशीन से पीसा जाता है। मशीन से जो मसाले पीसे जाते हैं वो एक बार जल जाते हैं। क्या होता है, इतनी तीव्र गति से मसाला पीसो, अपने मिक्सी में पीसो, पीस करके देखो जब ताजा ताजा निकले तो कितना गर्म रहेगा, उसके जितने सारे तत्व होते हैं वो सब वैसे चले जाते हैं। जो ताकत वाले तो चले गए और जो कूड़ा कबाड़ा भूसा बचा वो आपके पास है। अब उसको सब्जी में डालो चाहे जिसमें डालो। वैसे तो ये जितने जीरा से लेकर के मेथी धनिया सब ये औषधि हैं, इनको ढंग से खाया जाए तो शरीर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं। तो ढंग से कैसे खाया जाता है, हल्दी की भी गांठ लो, धनिया लो, जीरा लो, उसमें दालचीनी डालो, जावित्री डालो, जायफल डालो, सब कुछ डालो। कैसे डालो, पहले पानी में भिगा दो, एक कटोरा रखो उसमें सबको भिगा दो, भिगा करके भीगता रहे। शाम को माताओं जितनी जरूरत होती शाम को ही भिगा देती, शाम को भिगा दिए और सुबह जब हुई
तब सब ले आकर के पलट दिए कहाँ, सिल पर। और सिलवट पर पलटा और पलट करके वो जो बट्टा होता है उसी से ले तेरी की और उससे पीस करके तैयार कर, और लोंदा पूरा तैयार होता है। अब वो मसाला जब डालो, कभी उससे बनी हुई सब्जी और उससे बना हुआ खाओ, तब पता चले। और वो जो मसाला डालोगे ना उसके आजकल तो मसाला जो कहते हैं ना, ज्यादा मसाला मत खाओ। मसाला क्यों नहीं खाए भैया? अरे मसाला नहीं खा रहे हो, जहर खा रहे हो, इसीलिए डॉक्टर वैद्य सब मना करते हैं मसाला मत खाओ। और वैसा पीसा हुआ मसाला खाओ ना, वो औषधि होगी, डॉक्टर कोई मना नहीं करेगा, वो आपका पेट, आपका शरीर, वो सब सही कर देगा। पहले होता था पुराने जमाने में, अभी भी जिनको खाने का स्वाद है, जो अच्छा खाना पसंद करते हैं, उनके यहाँ अभी भी सिलबट्टे ही चलता है। तो अब ऐसे हुआ, अब जब ऐसे हुआ तो ठाकुर जी महाराज को और तो कुछ नहीं दिखा, वो अब सिल तो उठा नहीं सकते, वो बड़ा होता है, ऊपर वाला लोढ़ा बोलते हैं, भट्टा बोलते हैं, चाहे जो समझिए, देहात में उसको लोढ़ा बोलते हैं। उसको उठाया और उठा करके, और भांड इतना बड़ा, उसे ठाकुर जी छोटे हैं, लाला छोटे, पर उसको उठाने में जोर लग रही है। लाला ने इसे टांग ऐसे करते कराते कैसे कराते लेकर के आए और ऐसे दे करके दे मारा उस पर। अब उसके पड़ते ही तो जो एकदम मक्खन निकलने वाला था, पूरी तैयारी थी, भैया ने सुबह से पूरी तैयारी कर रखी थी, मक्खन निकलने वाला था, उस पर जब दे मारा तो भक्त से फूटा और जितना दही था वो सब पूरे आंगन भर में फैल गया। अभी तक तो गुस्सा था, जब वो फूट करके फैल गया तब लाला ने सोचा अब तो मैया आएगी और आ करके मुंह को मारेगी। जब वो बच्चे उपद्रव कर देते, जब उपद्रव हो जाता, जो काम बिगड़ जाता है, तब उनको डर होता है, डर सताता है। अब सोचे मैया मुंह को मारेगी या देव छुप जाएंगे। अब लाला कन्हैया भागे, पूरे घर में मक्खन फैल गया है ना, पूरे घर में मक्खन फैल गया। अपने यहाँ तो नहीं होता, पर जन्माष्टमी जब दक्षिण में होती है ना, तो घर घर में वो लाला के जो चरण होते हैं ना, पूरे घर में दीपावली में इनमें वो लाला के चरण घर भर में ऐसे माताएं, वहाँ सब कलाकार माताएं, उनको कुछ नहीं, उनको तो उंगली से ऐसे सारे सारे चिन्ह बना के पूरे घर में तैयार कर देते। जन्माष्टमी को पूरे घर में लाला दौड़े, यही किसी लीला को प्रकट करने के लिए, और पूरे घर में ठाकुर जी के चरण चिन्ह बना देते। ऐसे ही ठाकुर जी महाराज अब माखन, और पतला तो था नहीं, जब फूटा तो ठाकुर जी के फूटने तक तो वैसे खड़ा फूटेगा एकाएक, तो जब वो फैलेगा तो ठाकुर जी वहीं पास में थे, तो पहले तो सबसे पूरा चरण प्रक्षालन कमर तक ठाकुर जी का ही हो गया, कचनी भी कुछ भीग ही गई। तो अब ठाकुर जी सोचे अब छुपे, छुपे कहाँ? अब घर से भाग रहे हैं तो वो पूरा पांव चरण में सब पूरा लगा हुआ है, और थोड़ा नहीं लगा हुआ है। अब जब छपर छपर पांव बढ़ाते हैं तो नीचे जैसे पेंट कम हो जाए तो धीरे धीरे रास्ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो कचनी तक पूरी भीगी है, तो उससे जो दही और वो पतला हो गया, वो सरक करके नीचे जा रहा है, तो चरण चिन्ह बनते जा रहे हैं। ठाकुर जी महाराज जहां तक गए, घर में देखा और कोई जगह नहीं थी, एक उखल रखा हुआ था, उसी उखल पर चढ़े और चढ़ करके, उखल मतलब उखल होता है, डमरू देखे ना, डमरू सरीखे होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है भरतू होता है, ऊपर का हिस्सा पोल होता है, उसमें छोटे मोटे बच्चे बैठ जाए जा करके तो दिखाई नहीं देंगे। लाला कन्हैया ने सोचा इसी में बैठ जाते हैं। ठाकुर जी महाराज गए और जा करके उसी में बैठ गए। मैया लौट करके आई, देखा लाला कन्हैया, मैया ने समझ, मैया के सामने सारी लीला मैया ने समझ लिया। लाला को मैंने उठा करके जब भूमि पर रखा, लाला को गुस्सा आ गया। लाला को कौन समझावे? अरे लाला हमको तो पूत ही प्यारा है, पर ये दूध भी तेरे लिए है, अगर दूध बन जाता तो कल माखन कैसे निकालते? मैया ने तो ये सोच कर, पर लाला तो बोला है, तो समझ में नहीं आई। मैया ने सोचा, हंसी भी आई, मैया हंसी भी आई, पर मैया ने सोचा लाला ने या तो उपद्रव, और घर में बालक उपद्रव करे और माँ बाप उसको और बढ़ावे, उसको डांटे नहीं तो फिर बालक की आदत बिगड़ती है। मैया ने एक सटिया ली और सटिया ले करके चली। कहाँ चली? लाला को खोजने। आप सबको भी लाला को खोजना है तो कैसे खोजा जाता है? कैसे खोजा जाता है? देखो लाला कैसे चले, लाला के पद चिन्ह जिस रास्ते से लाला गए हैं वो सब पद चिन्ह दिखाई देते रहे अपने। कैसे? महाजनो येन गता सपंथा। हम सबको अगर भक्ति करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो
जिस रास्ते से हमारे आचार्य गुरुजन महापुरुषों ने चल करके भगवान को प्राप्त किया है, उसी रास्ते पर हम चलेंगे तभी भगवान मिलेंगे। और उपद्रव करके गुरुजनों के बताए रास्ते पर ना चल करके मनमानी चलेंगे तो ठाकुर जी मिलने वाले नहीं है। ठाकुर जी महाराज भैया ने देखा लाला के छोटे छोटे चरण चिन्ह बने हुए हैं, उन्हीं को देखती देखती मैया आ गई और जा करके देखा, अब तो सब निशान तो पड़े हुए थे और उखल में बैठे हुए हैं। ठाकुर जी कभी थोड़ी सी मुंडी निकाल करके देखते मैया अब आई कि नहीं आई, मैया आई कि नहीं आई। अब मैया आ गई, मैया को तो पता है, लाला ने मुंह नहीं दिखाया, निकाला, मैया भी खड़ी हो गई। कभी न कभी तो निकलेगा लाला। लाला ने जैसे बच्चों को होता है ताक झाक करने की आदत होती है, लाला ने जैसे थोड़ी सी मुंडी निकाली वैसे मैंने भैया ने कहा लाला दिख गए हो, या उखल में छुप रहे या में तो ना बचोगे। अब लाला खड़े हो गए कमर पर हाथ धर करके, मैया तुमको मारेगी? बोले ना लाला मारूं काहे को? बोले ना मैया तेरे हाथ में तो सटिया है। अरे लाला बस सटिया तो इसलिए लेकर के आई कि तैने पूरे आंगन में कीच काच कर दी। अब मैं ठहरी बूढ़ी बड़ी बूढ़ी, अब कहीं फिसल करके गिर ना जावे, आते सटिया लेकर के आई टेक लगाने के लिए। तो ना मैया तुमको मारेगी या सटिया? मैया ने उस सटिया लेकर के फेंक दिया, सटिया को फेंक दिया। भैया मैं आ जाऊं? बोले हाँ लाला आ जा। तुमको मारेगी तो ना है? ना लाला मैं मारूं ना, तेरी आरती उतारूंगा। अब लाला ने सोचा जैसे रोज भगवान की मैया आरती उतारती है, मैया जो हो घर में ठाकुर जी बैठे हैं उनकी रोज आरती उतारती है, भोग लगाती है, सब कुछ करती है, इसे मेरी भी सेवा करेगी, मैया की इच्छा वही होगी। तो लाला बड़े प्रेम से उखल से उतर आए और उतर करके मैया के पास आए। जब मैया को लगा कि लाला एकदम समीप आ गया, भाग नहीं सकता है, तो मैया ने झपट करके लाला का हाथ पकड़ लिया और झपट पकड़ने से ही लाला को पता चल गया कि मैया क्या करेगी, मेरी कैसे आरती उतारेगी। भाई हाथ पकड़ने से जैसे झपट करके पकड़ा कि लाला भागे नहीं, और मैया ने जैसे हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ते ही लाला को पता चल गया कि हमारी आरती अब कैसे उतरने वाली है। भैया ने जोर से हाथ को पकड़ा और पकड़ करके लेकर के चली। भैया तो थोड़ी देर तो थोड़ा डांट लगाई, थोड़ा दो चार बातें बोली, ऐसे ऐसे करता है, देख तू मेरे ददिया सास के आगे वो भांड को फोड़ दिया, ये क्या। मैया अनेक प्रकार की उलाहने दे रही है, थोड़ा क्रोध नहीं, अंदर क्रोध नहीं है, पर बच्चे के सुधार के लिए मैया बोल रही है। तो लाला को तो लग रहा है मैया गुस्से में है। मैया ने सोचा इतना डांट दी, इतना बोल दिया, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिर मैया ने सोचा लाला अभी तो डांट लगाएंगे, सोचेगा कि मैया क्रोध में है, तो अभी जाएगा तो दिन भर लौट करके फिर नहीं आएगा। अब इसको अगर जाना है तो कुछ खा पी ले, फिर उसके बाद घर से बाहर जावे तो ठीक है। और ऐसे तो लाला रुकने वाला नहीं है, लाला ऐसे तो रुकेगा नहीं। मैया ने सोचा अब क्या करें, अब क्या करें, लाला को इसे भेज नहीं सकती है, भूखे लाला को घर से भेजे ठीक नहीं है। मैया ने सोचा लाला को चलो थोड़ी देर के लिए बांध देते हैं, थोड़ी देर के लिए बांध देते हैं, फिर बाद में लाला जब खा पी लेगा तो भेज देते। मैया ने एक रस्सी उठाई और रस्सी उठा करके लाला को बांधना प्रारंभ किया, और कितनों रस्सी उठाती हैं वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया ने कैसे बांधा सोचो, पहले तो उखल को बांध दिया रस्सी, ठीक है, उखल को बांध दिया, उखलगा जो बीच जैसे डमरू के बीच का पतला वाला स्थान होता है ना, उसमें पहले रस्सी को ले जा करके बांध दिया, और फिर ले आ करके लाला कन्हैया को अब बांध रही है। अब वो रस्सी छोटी पड़ रही है, एक रस्सी जोड़ी, दो रस्सी जोड़ी, जोड़ते जोड़ते छोटी पड़ती जा रही है। मैया थक करके हार गई। जब मैया थक करके हार गई, अब मेरे बस की ना है, अब मैं ना बांध सकूंगी, तब ठाकुर जी महाराज को आ गई दया। देखो ठाकुर जी किसी के बंधन में नहीं आते। जब जीव अपने श्रम करते करते भगवान को प्राप्त करने के अनेक अनुष्ठान, अनेक आचार विचार करते करते जीवन में थक जाता है, अब सोचता है हमारे करने से अब ठाकुर जी मिलने वाले नहीं है। जब ये भावना हृदय में जगती है, तब ठाकुर जी महाराज एक उंगली इधर से भाई ना अपना सारा श्रम, अपने सारे अंदर का अहंकार, अपने अनुष्ठान की भावना जब सब विगलित भई, तब दूसरी तरफ एक उंगली इधर पूरी भई, ठाकुर जी महाराज तब दया करते। ठाकुर जी महाराज दो उंगली पूरी भई, ठाकुर जी महाराज रस्सी में बंधाए गए। जब ठाकुर जी रस्सी में बंधा गए तो भैया रस्सी में और रसोई बनाने के लिए चले गए।
तब तक प्रातः काल हुआ था, जितने गोप ग्वाल थे लाला कन्हैया को लेने के लिए आते थे, सब ने हल्ला मचा, लाला कन्हैया की थे, लाला कन्हैया की थे। देखा लाला तो रस्सी में बंधा है। ए भैया कहा भयो लाला को काय को उकलते बांध दियो। भैया ने कहा ए छोरा, लाला को कोई बंधन से खोले गुनाए काहे को भैया, कोई तो क्रीड़ा करनो लाला के साथ। बोले ना ना लाला अभी जावे गुनाए। तब तक सब दाऊ दादा को पकड़ करके ले आया। भैया डांट रही तो कौन इसको बस चले, किसी का बस नहीं चले। सब लोगों ने जाकर के दाऊ दादा को लेकर के आए। दाऊ दादा जैसे आए, भैया ने देख लिया दाऊ आ रहा है। भैया ने दाऊ से कहा दाऊ या लाला को बंधन से खोल लेना है। बोले क्यों भैया? बोले भैया क्यों ना पूछे, जो या लाला को बंधन से खोले को वाको मेरे सर की सौगंध। अब भैया ने अपने सर की सौगंध दे दी, अब कौन खोले? अपन बच्चे लाला को छोड़ करके तो नहीं जाए ना। देखो बच्चों को कहीं भी रख दो, कुछ भी कर दो, थोड़ी देर चाहे रोए चाहे धोए, और उसके बाद वो सब खेल की सामग्री वही बना लेते। तो लाला कन्हैया भी ने क्या किया, वो खड़ा हुआ था उखल, सब बच्चे मिल करके उखल को लिटाई दिए। ऐसे खड़ा था, अब उस उखल को ऐसे पलट करके लिटा दिया। अब उखल लौट गया। अब होता ऐसे है, जो मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा भाग दोनों तरफ उगल गया जैसे बैलगाड़ी का पहिया, और बीच वाली खाली जगह अब वो अपने ढरकना शुरू हो गया। इधर धक्का दे उधर जाता है, उधर धक्का दे उधर जाता है। अब सब बच्चे उसे भी खेलने लगे, और लाला के कमर में बंधी है रस्सी। सोचे बच्चों ने सोचा चलो अभी तक तो बैलगाड़ी चढ़ाने का कभी मौका मिला नहीं, आज मिला है बैलगाड़ी चलाने के। सटिया पड़ी हुई थी, वो उसी पर टक टक हो, चल बेटा चल, टिक टिक टिक, चल बेटा चल, टिक टिक टिक। अब लाला कन्हैया खींचते, उसने केवल चलते हैं और धीरे धीरे पूरे आंगन में इधर से उधर बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते थोड़ा निकले, अब इतना निकल गए और कहीं फंसते हैं जोड़ी जोड़ी में, तो बालक लोग भी अपनी सहायता कर देते, निकल जाता है। अब आगे पहुंचे तो चले गए, ठाकुर जी तो मुटुम जा रहे हैं। वो दो अर्जुन के वृक्ष थे एक साथ में, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, उसनी अर्जुन के बीच से ठाकुर जी तो निकल गए, इतना जगह था उसमें से निकल गए। अब पर वो ऊपर तो लंबा और चौड़ा भी, इतना चौड़ा, जैसे ठाकुर जी आगे बढ़े रस्सी के सही ठाकुर जी तो आगे हो गए, पर वो उखल का जो था वो अटक गया। और वो टिक टिक करने वाला क्या बोला, चल बेटा चल, टिक टिक टिक। अब वैसे बोल रहा है, अब वो बढ़े तो कैसे बढ़े? ठाकुर जी महाराज जोर लगा रहे हैं। पीछे वाले बोले क्यों रे लाला, तूने मैया का दूध नहीं पिया क्या? चल आगे बढ़, ले चल। अब लाला ने कहा देखो मैया के दूध की बात मत दिलाओ। बोले ना लाला, आज तू दिखा दे मैया के दूध की लाज तुमको। मैया के दूध की लाज? बोले हाँ। बोले ऐसा करो, सब पीछे हट जाओ। सब पीछे हट गए। ठाकुर जी महाराज ने जोर लगाई, ओंकार किया, और आरा गिरा नहीं, अभी गिरा नहीं, आरा हुआ, उखड़ गया, बाकी गिरा नहीं। हुआ है कि जो उसमें भाई गिरता ठाकुर जी की इच्छा से, अपने मन से कुछ नहीं होता है, यहाँ लीला सब ठाकुर की है। अब जैसे ही वो आरा उखड़ तो गया, पर गिरने की ध्वनि नहीं आई। क्यों? उस उखड़े हुए जगह से नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट भये। प्रकट हो करके उन्होंने ठाकुर जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके स्तुति की और बताया प्रभु हम कुबेर के पुत्र हैं, एक बार की बात है हम अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे नग्न होकर के। नारद जी महाराज सामने से निकले तो जो पत्नियां थी वो लज्जा के वस्त्र में आकर के अपने वस्त्र को धारण कर लिया, पर हम सब निर्लज्ज हो करके और नारद जी को देख देख करके हंसी उड़ाते हुए जल क्रीड़ा करते रहे। नारद जी ने सोचा कि देखो नग्न हो करके और जल में स्नान कर रहे हैं, कोई अपने से बड़ा आ गया तो इतने जड़ बुद्धि वाले हैं, इनको तो जड़ हो जाना चाहिए। तो साफ दे दिया, जाओ तुम जड़ वृक्ष हो जाओ दोनों। अब उन्होंने जाकर के नारद जी से प्रार्थना किया। नारद जी ने सोचा यार हमने इनको जो साप दिया इनके कल्याण की भावना से दिया कि क्रोध हमारे अंदर सही में आया? तो बोले ठीक है, अपना परीक्षण स्वयं नारद जी करें। देखो जो अपना स्वयं आत्म विश्लेषण करता रहता है ना, जो
स्वयं का आत्मविश्लेषण करता रहता है उसका पतन नहीं होता है, वो सदैव सावधान रहता है। तो नारद जी ठहरे। नारद जी सोचा हमने क्रोध से दिया कि इनके ऊपर कृपा करके दिया है। नारद जी महाराज गान गाते, गाना शुरू करते हैं। खूब गुस्से में हो, कोई कहे गाना गाओ, गाते बनेगा? क्रोध हो शरीर में, एक तो न स्वर बनेगा, न कोई राग उठेगी, न कुछ होगा, और गला भी पता नहीं कैसे बोलेगा, सुर तो नहीं निकलेगा, महिषासुर भले निकलेगा। तो क्रोध में तो नारद जी महाराज ने गीत गाया, बढ़िया गीत, एकदम चकाचक वाला गीत प्रकट हुआ। तो नारद जी समझ गए कि ना हमने क्रोध में नहीं किया है, इनके ऊपर कृपा करने के लिए हमने इनको साथ दिया। उन सब ने कहा, तो नारद जी ने कहा कि ऐसा है, अब साफ तो मिल गया है, अब तुम्हारे ऊपर कृपा, भगवान नारायण जब अवतार लेंगे द्वापर युग में, तब उनका संस्पर्श प्राप्त करते ही तुम सबको वृक्ष की योनि से मुक्ति मिलेगी। तो वही अनंत कुबेर के पुत्र नल कुबर मणिग्रीव आए और यहाँ बन गए क्या? अर्जुन के वृक्ष। दो अर्जुन के वृक्ष हुए तो उनको कहने लगे यमलार्जुन। उन्होंने ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना किया, प्रभु, पहले तो कहा ठाकुर जी से कि आप बंधन में हो, कहो तो हम आपका बंधन छोड़ दें। ठाकुर जी महाराज ने कहा, मूर्खानंद, पूरे संसार का बंधन तो हम छुड़ाते हैं, और ये बंधन थोड़े ना, ये तो मैया का प्रेम है, और तुम वो मैया के प्रेम से छुड़ावे हो? अरे महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। मैया और लाला के बीच में कौन आवेगा? वो क्षमा याचना करके फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करो। वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। हे प्रभु, आप कृपा करो, हमारी वाणी केवल आपके गुणानुवाद में लगी रहे, हाँ मन जो है आपके चिंतन में लगा रहे, आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे। हस्तौ च कर्मसु, अपने हाथ से हम आपकी ही सेवा करें। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हम हमारे जितने अंग हैं सभी अंगों से केवल हम आपकी ही सेवा करें, हमारे ऊपर भी ऐसी ही कृपा कर दो। ठाकुर जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, और आशीर्वाद देकर के ठाकुर जी ने कहा, देखो साधु नाम समचित्ता नाम, साधु लोग जो होते हैं वो समचित्त होते हैं। सुतराम मत कृतात्मा, हमारे से वो पवित्र होते, हमारे द्वारा वो पवित्र हो जाते हैं। मत कृतात्माम सुतराम दर्शनाम नो भवेत बंधा, जो हमारे प्रेमी भक्त होते हैं उनके दर्शन से किसी प्रकार का बंधन नहीं। जी के द्वारा देखो मिला वृक्ष का योनि, इसलिए कह रहे हैं। और दर्शनाम नो भवेत बंधा पुंसो क्षणो सवितिर यथा, तो इसलिए नारद जी का दर्शन प्राप्त हुआ, उसी दर्शन का फल है कि तुमको हमारा दर्शन मिला है, जाओ और अब जाकर के प्रेम पूर्वक सबसे प्रेम करते हुए हमारा भजन करो। वो सब चले गए। जब ये नल कुबर मणिग्रीव चले गए, अब गिरा ये ठाकुर जी की लीला है, जब चाहे एक काल में 10 काल का प्रवेश करवा दे, एक समय में 10 समय का प्रवेश हो जाता है। अब जैसे धम करके पेड़ गिरा, अब तक ठाकुर जी गुटरुम भागते भागते आगे निकल गए। आगे कहाँ निकल गए? पेड़ारा के पास, तो खेत में चोट लगी, मोटा रहता है, सबसे जो पत्ते जहाँ रहते हैं ना, आगे पेड़ के आगे पत्ते वही पहुंच गए। अब लोगों ने देखा, अरे लाला कन्हैया तो पेड़ के नीचे दब गया, दोनों वृक्ष अर्जुन के वृक्ष गिर गए हैं, दौड़ो रे बचाओ रे, क्या हुआ, हल्ला करते हुए नंद बाबा ने सुना, दौड़ करके गए, और सबने नहीं देखा था, साथ के बाल थे। अब सब लोग पेड़ के पास इधर खोद रहे हैं उधर, अरे उन्होंने कहा देखो लाला कन्हैया तो भाग करके आगे गया है। सब बाल छोटे छोटे जो बच्चे थे वो पहुंच गए, और डाली तोड़ करके, ये तोड़ करके, वो तोड़ कर, लाला कन्हैया ये देखो यहाँ है। तब तक लाला कन्हैया के पास सब पहुंचे, कोई छू नहीं रहा है। नंद बाबा गए, देखा तो लाला कन्हैया के कमर में रस्सी बंधी हुई। लाला ये क्या हुआ? लाला ने कहा, बाबा मैया ने मुंह को उखल से बांध दियो। तो मैया ने बांध दिया? बोले हाँ। तो ये उखल से बांध दिया, इसीलिए सारा उपद्रव हुआ। लाला ने भी मुड़ी मिलाई, हाँ बाबा इसीलिए सारा उपद्रव हुआ। अब मैया ने सुना कि लाला के ऊपर तो वृक्ष थे। मैया ने सुना, देखो कितनी बड़ी मैंने गलती कर दी, मेरे एक प्रमाद से लाला को पता नहीं क्या हो गया होगा। मैया रोती हुई दौड़ती हुई आई, और बाहर आकर के देखा लाला तो बाबा की गोदी में है।
बाबा ने जोर से मैया को डांट लगाई। कितना डांटना था वो तो सब जानते हैं कैसे डांट लगाए उनके बाबा, जोर से डांट लगाई। मैया ने कहा कि देखो इसने पूरा दही और भांड सही फोड़ दिया। वो मेरे ददिया सास के आगे की दही का भांड था उसको भी इसने लाज ना रखी, वहां को भी तोड़ दिया। बाबा ने कहा तेरी ददिया सास ही ना रही, भांड के पीछे काय पड़ी? अरे हे ददिया सास के भांड के पीछे या लाला को कमा देगी? मैया कुछ बोले ना। बाबा ने कहा लाला आज ते तू मैया के पास मत जाइयो। लाला ने बाबा के गले में हाथ डाल दिया। हाँ बाबा आज से लाला और बाबा एक साथ रहेंगे। बोले हाँ रहेंगे। मैया के समीप जाइयो मती, मैया तेरी अच्छी ना है। लाला ने कहा मैया मेरी अच्छी ना है। जैसे ही लाला ने कहा मैया मेरी अच्छी ना है, मैया के तो हृदय से उद्गार निकला और जोर से चीत्कार करती हुई हृदय की। तो लाला ने सोचा मैया तो रोने लगी। जैसे मैया रोने लगी उसी समय लाला ने कहा बाबा और मुंह को दूध की भूख लगेगी तो कौन पिलावेगा? बाबा ने कहा ये जुगाड़ तो हमारे पास नहीं है, तो मैया के पास तो जाना ही पड़ेगा। तब तक मैया की तरफ लाला ने अपना हाथ बढ़ा दिया। लाला के बढ़ाए हुए हाथ को मैया ने देखा, बाबा की गोदी से मैया ने लाला को अपनी गोदी में ले लिया और ले जा करके लाला कन्हैया को अपने पर्यंत पर ले करके लिटा दिया। वो कमर से रस्सी तो छूट गई थी और उसमें जो है भैया तेल लगा करके और भी कितनी कितनी औषधियां लगाती है और लगा करके लाला से बोलती है लाला मैंने जो रस्सी तेरे कमर में बांधी वह रस्सी की जगह अभी दिख रही। तो लाला ने कहा मैया ये तो तेरे प्रेम को चिन्ह है, या चिन्ह को मैं जन्म जन्मांतर में भी ना छोड़ सकूं और तू बेकार में परेशान है रही। मैया को समझ में आ गया। मैया अपने लाला को अपनी गोदी में लेकर के दुलार प्यार कर रही है। मैया को आज कितना प्रेम से कितना द्रवित हुआ। एक तो बाबा ने जीवन में कभी मैया को डांटा नहीं था, आज डांट लगाई वो भी लाला के टाइम। मैया का कितना प्रेम आज लाला के लिए प्रकट हुआ होगा। मैया अपने लाला को अपनी गोदी में लेकर के प्रेम कर रही है, दुलार कर रही है और लाला पे ही मगन है। मैया को मगन रहने दो, बाकी की चर्चा होगी कल करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की, नाऊ दयाल की, सब गोपाल की। हरे राम राम सीता हे प्रिया
हरिः ओम चक्रेण जन्तरेवास्तानि धर्माणि प्रथमाज्ञासन्नादेहनाकं महिमानः चन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्री बांके बिहारी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भवानी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय, पार्वती बने हर हर महादेव शंभो जय जय श्री राधे श्याम।